जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आधुनिक भारत के इतिहास का जो है आज ये 7वीं क्लास है। इसमें जो है हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो है आज जो है हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, बैबल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, नौसेना विद्रोह 1946, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 और इसके बाद जो है माउंटबेटन योजना और अंतरिम सरकार का गठन। आज जो है हम लोग इतने टॉपिक देखने वाले हैं। तो साथियों जो है हम शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे जो है अक्सर जो है परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये जो है 9 अगस्त 1942 को चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा और जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है जवाहरलाल नेहरू को दे दी गई। तो इसकी जो रूपरेखा किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और जो क्रिप्स प्रस्ताव था, ये क्रिप्स प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा था। क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। क्या कहा? कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। यह आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु जो है अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया। जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ जब जान गए कि यह आंदोलन जो है चलने वाला है, ये आंदोलन ये लोग शुरू करने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद जो गिरफ्तार करने के बावजूद भी जो है इस जो आंदोलन का नेतृत्व गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व किया। इनको जो है महामना के नाम से भी जाना जाता है, महामना भी इनको कहा जाता है। तो इनका जो पूरा नाम है तभी इनको बोलते हैं महामना मदन मोहन मालवीय। ये जो है इसका नेतृत्व करते रहे। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण किया। ये जो आंदोलन चल रहा था, तो इसका जो आंदोलन का जो है प्रसारण उषा मेहता ने रेडियो पर किया। जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पर? पटना के बांकीपुर जेल में। पटना के बांकीपुर जेल में जो है राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो है जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया। वे जेल की दीवार फांदकर भाग गए। तो कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खा पैलेस में गिरफ्तार किया गया। और जो है महात्मा गांधी ने क्या किया? इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी तो अंग्रेज़ क्या करने लगे कि ये जो है इनके गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी तो जिस कारण से गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर जो है जिलाधिकारी आयर्स था, इसने गोली चलवा दी। जो विद्यार्थी थे, इनका एक समूह जो है झंडा फहराने के लिए 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय में तिरंगा झंडा फहराने के लिए ये जो है आगे बढ़ा। तो इसमें जो है
ये जो आयर्स था, जिलाधिकारी आयर्स, इसने जो है गोली चलवा दी, जिससे जो है इसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। जो 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो सचिवालय हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी? तो ये एक जिलाधिकारी था पटना का, आयर्स, इसने जो है चलवाई थी गोली। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चिंटू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। जब ये आंदोलन चल रहा था तो इसी आंदोलन में जो है बलिया में जो है चिंटू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि नाना पाटिल, तो नाना पाटिल थे, नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली। जो ये सरकार थी महाराष्ट्र की सतारा की, ये सरकार सबसे लंबे समय तक चली। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर, जो सरकार थी इसमें जो आंदोलन था इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो महिलाएं थी इसमें महिलाएं अधिक मात्रा में हिस्सा लिया। और इस समय के जो वायसराय थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय के वायसराय कौन थे? लिनिथिगो थे। इन्होंने जो ये वायसराय था ये भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज़ से गोली चलाने का निर्णय लिया। जो वायसराय जो था इसने जो है हवाई जहाज़ से गोली चलाने का निर्णय ले लिया और यह आंदोलन जो है स्वतः ही समाप्त हो गया। इसके बाद जो है देखते हैं वेबल योजना। जो वेबल योजना है, वेबल योजना 1945 में ये योजना बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि जो है लिनिथिगो जो है ये वायसराय जो था ये भारत के वायसराय वेबल बने। इसके बाद जो है भारत का वायसराय कौन बना? वेबल बने। इन्होंने भारत के राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई और इसी योजना को कहते हैं वेबल योजना। पहले जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जो है भारत का वायसराय था लिनिथिगो और इस वायसराय के बाद जो है भारत का वायसराय बना वेबल। और वेबल जो है भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई और इस योजना को ही कहते हैं वेबल योजना। जो वेबल योजना थी इसमें जो है यह विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया और इसे क्या कहते हैं? शिमला सम्मेलन कहते हैं। जो ये वेबल योजना थी इस पर विचार करने के लिए जो है भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? शिमला। तो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया और इसी को कहते हैं शिमला सम्मेलन। आगे देखते हैं जो है शिमला सम्मेलन के बारे में। तो जो शिमला सम्मेलन था ये जो है 25 जून 1945 को हुआ। इसमें जो है इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो शिमला सम्मेलन था इसमें जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना, कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस जो है शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देखते हैं जो ये वेबल योजना थी इसके प्रावधानों को बताया गया। जो जब ये सम्मेलन हुआ तो इसमें जो है वेबल योजना के प्रावधानों को बताया गया जिसकी मुख्य बातें निम्न थी। अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी वेबल योजना में। इसमें ये कहा गया था कि जो ये वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा और शेष जो है 12 पदों पर भारतीय रहेंगे। अगला पॉइंट है कि परिषद में भारतीय जो है 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, अर्थात हिंदू तथा भारतीय की संख्या समान रहेगी। इसमें क्या कहा गया? यहाँ पर भारतीय नहीं है, मुस्लिम होगा। तो हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। इसके बाद आगे है सेकेंड विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। एक पॉइंट ये रहा। अब इसके कारण क्या हुआ? विवाद का कारण बन गया। जब ये विवाद का कारण बन गया तो इसमें क्या कहा गया? ये विवाद का कारण क्यों बन गया? जो मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर
कांग्रेस सहमत नहीं थी। जो कांग्रेस थी ये इनकी बात पर सहमत नहीं थी। जो मुस्लिम लीग थी इनका कहना था कि जो 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव जो है मुस्लिम लीग से ही किया जाए। जो कांग्रेस थी इस बात से सहमत नहीं थी, जिस कारण से 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा कर दी कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। घोषणा कर दी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया है। इसके बाद जो है शिमला सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। जब ये जो है शिमला सम्मेलन विफल हो गया तो इसकी विफलता के बाद जो है मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और ये जो है इसके बाद जो है देख लेते हैं नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946। इसमें देखते हैं क्या हुआ था। तो इसमें हम बात करें तो देखा जाए तो इसमें जो है रॉयल इंडिया नेवी के सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या जो है 5000 हो गई। कितनी हो गई? 5000। और इन सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का बिल्ला लगाया तथा आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर था। तो जो ये झंडा लहराया इसमें क्या बना था? दहाड़ता हुआ शेर। जब ये अंग्रेज ने यह निर्णय लिया कि पूरे जहाज़ को डुबा दिया जाए, जो अंग्रेज थे यह निर्णय लिया कि इनका जो जहाज़ था ये पूरे जहाज़ को डुबा दिया जाए। विद्रोहियों ने जो है खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और इसे ही क्या कहते हैं? नौसेना विद्रोह कहते हैं। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन था ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। इन्होंने जो है घोषणा कर दी 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। जो प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली, इन्होंने यह घोषणा कर दी कि 1948 तक ब्रिटिश जो है हिंदुस्तान छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे ही कहते हैं कैबिनेट मिशन। इसमें जो है जो मिशन था इसमें जो है 3 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये 3 मंत्रियों को कहाँ भेजा? भारत। और जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष बनाए गए लॉरेंस को। जो अध्यक्ष थे लॉरेंस, इनको अध्यक्ष बनाया गया। और जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान किए। जो कैबिनेट मिशन था इसने जो है 2 प्रावधान किए। पहला था संविधान सभा, जिसमें से 389 सदस्य थे। जो संविधान सभा जो थी इसमें जो है 389 सदस्य थे। और दूसरा था अंतरिम सरकार। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जो था ये पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसमें जो मांग कर रहे थे जो मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की, तो इसको जो है इसने जो है अस्वीकार कर दिया, जिस कारण से भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। जिस समय भारत में दंगे बढ़ रहे थे उस समय वेवेल ने एटली को सुझाव दिया। जो वेवेल थे, वेवेल ने एटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग्य पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट चलें। जब ये दंगा बढ़ गया तो वेवेल ने उनको एटली को समझाया कि हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम जो है भारत की समस्या को छोड़ के भारतीयों के भाग्य पर छोड़ करके इंग्लैंड वापस चलें, जिससे ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेकडाउन पॉलिसी। इसके बाद देखते हैं माउंटबेटन योजना क्या थी। जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। जो माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। जब ये माउंटबेटन थे इनको भारत भेजा गया वायसराय बनाकर, इनको ये कहा गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। जो माउंटबेटन थे भारत को संयुक्त रखने का प्रयास तो किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बालकल प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया।
किसने? माउंटबेटन ने। जो माउंटबेटन थे ये किस प्लान के तहत भारत का विभाजन किया? बाल्कन प्लान के तहत। इसके बाद देखें तो 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। इसके बाद जो है अंतिम सरकार का गठन हुआ। तो अंतिम सरकार का जब गठन हुआ तो इसमें जो है इसका निर्माण जो है क्लेमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 को किया और उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। सरदार पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री का पद मिला। जो राजेंद्र प्रसाद हैं तो ये सारे पॉइंट याद कर लेना क्योंकि जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो अंतिम सरकार थी इसमें जो है कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन था? तो इसमें जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। जॉन मैथाई उद्योग मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, अरोड़ा आसफ अली को रेल मंत्री का पद दिया गया। होमी जहांगीर भाभा, जो होमी जहांगीर भाभा थे इनको ऊर्जा मंत्री। योगेंद्र नाथ को कानून मंत्री बनाया गया। जो योगेंद्र नाथ थे इनको कानून मंत्री बनाया गया। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री। जगजीवन को श्रम मंत्री, जगजीवन को श्रम मंत्री। अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट जो है देख लेते हैं। इसमें जो है कहा गया कि 1951 और 52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली ये पहली अंतिम सरकार में विदेशी मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? अबुल कलाम आज़ाद को। 1951-52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली जो पहली सरकार थी इसमें जो है विदेश मंत्री बनाया गया किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और शिक्षा मंत्री बनाया गया अबुल कलाम आज़ाद को। तो साथियों आज से हमारा ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होता है। अब हम इसके बाद जो है एक हम पूरी महामैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें हम शुरू से लेकर के अंत तक जो है पूरा जो है एक ही जो है वीडियो में हम लोग पूरी जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका हम रिवीजन कर लेंगे। एक बार से फटाफट उसका हम देख लेंगे। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।